Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे ऐसे जवान जो अपने कर्तव्य की वेदी पर शहीद हो जाते हैं, उनकी याद में हर साल 21 अक्टूबर के दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज से 61 साल पहले भारत तिब्बत की सीमा पर सीआरपीएफ के 21 जवान चीनी सैनिकों के हाथों शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही यह दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। बालाघाट चूँकि नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पर भी 1991 से लगातार कई पुलिस जवान शहीद होते आए हैं। उनकी याद में बालाघाट के पुलिस परेड ग्राउंड में हर साल 21 अक्टूबर के दिन विशेष कार्यक्रम होता है और शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान किया जाता है, साथ ही उनकी शहादत को नमन किया जाता है। इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट में। आज से 61 साल पहले 1959 में भारत और तिब्बत की सीमा सुरक्षा के लिए हॉट स्प्रिंग में तैनात सीआरपीएफ की 3री बटालियन के 21 जवान चीनी फौज के हाथों गश्ती के दौरान शहीद हो गए थे। भारतीय जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष किया था, लेकिन इस संघर्ष में भारत के जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े। तभी से 21 अक्टूबर के दिन पूरे देश में पुलिस के शूरवीरों को याद करते हुए उन्हें स्मृति दिवस के तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बालाघाट में आंतरिक सुरक्षा में लगे जवानों की शहादत को याद करें तो यहां पर 16 जुलाई 1991 को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की शौर्य गाथा की पहली इबारत लिखी गई, जिसमें लांजी क्षेत्र के अंतर्गत सीतापाला घाघरा के जंगल में 10वीं वाहिनी सागर के प्लाटून कमांडर मोहनलाल जखमोला, सेक्शन कमांडर प्रेम सिंह रावत, आरक्षक तारकेश्वर पांडे, अमलानंद कोटनाला, जगपाल सिंह, मोतीलाल, रामचरण, रविंद्रनाथ और श्री कृष्ण शहीद हुए थे। इसी तरह 30 मई 1994 को थाना रूपझर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान कमांडर करण सिंह, गंगा प्रसाद मिश्रा, आरक्षक बंजारी लाल मार्को, देवेंद्र कुमार, बैजनाथ सिंह, रमेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, लल्लू लाल, शिव कुमार प्रते और जिला पुलिस बल के प्रधान आरक्षक बिहारी लाल श्रीवास, प्रधान आरक्षक हनुमंत सिंह, आरक्षक फूल सिंह कुमरे, अर्जुन सिंह यादव, कृष्णा बाबू ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। 27 मई 1998 को लांजी के डाबरी चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुन्नालाल बिसेन की जंगल में नक्सलियों द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जबकि 6 जुलाई 1998 को बालाघाट जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपनारायण बंसल और सहायक उपनिरीक्षक दगल सिंह ठाकुर मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 8 अक्टूबर 1998 को थाना बासागुड़ा अंतर्गत बारूदी सुरंग विस्फोट में आरक्षक जगदीश दवंडे, आरक्षक जीत सिंह टेकाम, छन्नूलाल बिसेन की शहादत हुई थी। 3 दिसंबर 1998 को थाना परसवाड़ा अंतर्गत प्रधान आरक्षक सेदन लाल पटले वीरगति को प्राप्त हुए थे। 21 अप्रैल 2000 को थाना लामता के प्रभारी रक्षित शुक्ला, आरक्षक कोमल प्रसाद चौधरी को नक्सलियों की घात का शिकार होना पड़ा।
1 जून 2005 में रूपझर चौकी के सोनगुड्डा के पास आरक्षक राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय बारूदी सुरंग में शहीद हो गए थे। 30 मई 2007 को वारासिवनी थाना अंतर्गत भांडी में आरक्षक छाया किशोर घोरमारे को शहीद कर दिया गया, जबकि 22 सितंबर 2010 को नक्सलियों के द्वारा आरक्षक हरिश्चंद्र राहंगडाले की टिमकी टोला में हत्या कर दी गई। कुछ इस तरह से खाकी के वेश में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने खून से सींचकर जिले की आंतरिक सुरक्षा को नई ऊर्जा और ताकत प्रदान की है। बालाघाट में पुलिस स्मृति से जुड़ा नक्सलियों का यह दुर्दांत इतिहास आज भी शहीद स्मारक पर अंकित है। इसके बावजूद भी नक्सलियों की दुर्दांत गाथा का जिले में अंत नहीं हुआ। यह बात अलग है कि पिछले एक दशक में नक्सलियों का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन समय समय पर अति संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों से जुड़ी घटनाएं हर साल देखने मिल जाती है। यही वजह है कि देश भर में मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस पर बालाघाट में भी विशेष आयोजन होता है, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके शौर्य पराक्रम को नमन कर परिजनों का भी सम्मान किया जाता है। बहुत अच्छे प्रस्तुति दे रहे हैं।